एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर एट a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? देखो क्वेश्चन में एक पी ए लिखा हुआ है, ठीक है। रेट जहां दिया हुआ है रेट ऑफ 15% पी ए, तो पी ए का फुल फॉर्म पर एनम होता है, ठीक है, यानी कि साल में कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट लग रहा है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कमला नाम की एक लड़की है, उस लड़की को स्कूटर खरीदना है। अब ये स्कूटर मतलब आप स्कूटी समझ लो, वो कोई भी स्कूटर हो सकता है, एक्टिवा हो सकता है, मेस्ट्रो हो सकता है, कोई भी स्कूटर। तो उसने बैंक से 26,400 रुपीज को का कर्ज लिया है, ठीक है, लोन लिया है, यानी कि कर्ज लिया है, बोरो किया है उससे। कर्ज लेने पर बैंक से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कर्ज मिल जाता है, और उस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो 15% पर एनम है। अब वो 2 ईयर और 4 मंथ के पास 4 मंथ के बाद में उस लोन को, पूरे अमाउंट को बैंक को वापस करेगी। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो बैंक को कितने पैसे वापस करेगी, ठीक है। तो इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फॉर ए फाइंड ए फॉर 2 years with interest is compounded annually yearly and then find SI on the second year amount for 4/12 years। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ आपको 2 ईयर 4 मंथ का अमाउंट और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, और जो रिमेनिंग 4 ईयर्स है, सॉरी 4 मंथ है, उसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर जो 4/12 ईयर्स दिया हुआ है ये कैसे आएगा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझा देता हूं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, वो चीज मैं आपको एक बार रिकॉल कर लेता हूं। आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक। अगर हमको ये फाइंड आउट करना हो कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो हम कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ठीक। अब अगर हमको ये फाइंड आउट करना हो कि 3 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3/100 मीटर। ये चीज मैं आपको क्यों बताया हूं, ये अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कमला नाम की लड़की है वो बैंक से लोन लेती है। अब लोन ले रही है, ठीक है, कर्जा ले रही है, तो वो कितना, वो क्या चीज हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना है, वो कर्जा ले रही है ₹26,400 का, क्योंकि उसको एक स्कूटर खरीदना है। अब यहां पर बैंक ने उसको चार्ज किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% पर एनम का है। पी ए का मतलब पर एनम, यानी कि हर साल उसको 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। वो टाइम पीरियड कितने साल के लिए ले रही है, जो एन है, एन या टी जो कुछ भी लिख सकते हो आप। टाइम पीरियड है 2 ईयर्स और 4 मंथ, 2 साल और 4 महीने के बाद वो बैंक को पैसा पूरा वापस कर देगी। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो कितने पैसे वापस करेगी बैंक को, ठीक है। इतना कर्ज ली है तो ये तो वापस करना ही है उसको, प्लस जो रेट का, जो इंटरेस्ट उसको लग रहा है जिस रेट से, वो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा, फिर वो वापस करेगी। तो कभी भी आपको जब ये जो ईयर्स जो है, अगर रेशनल नंबर में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, सॉरी नेचुरल नंबर में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर। लेकिन अगर आपको ईयर के साथ मंथ भी दिया हुआ है तो इस मंथ को आपको पहले तो अलग करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फिर इस 4 मंथ के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पहले हम लोग 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले यहां लिखते हैं फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, यानी कि कितना पैसा वापस करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 होल रेज टू द पावर n। अब हम लोग यहाँ 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो n क्या होगा, 2 होगा। प्रिंसिपल कितना होगा,
26,400 इंटू 1 प्लस रेट 15% डिवाइडेड बाई 100 होल का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 26,400 इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो ये आप यहां पर अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, नहीं डिवाइड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, डिवाइड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन इजी पड़ेगा अगर आप इसको डिवाइड नहीं करोगे तो, क्योंकि यहां पर डबल जीरो है। तो ये एलसीएम लेते हैं, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम आएगा 100 दोनों का। 1 के टेबल में 100 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 100 हो जाएगा 100 प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 26,400 इंटू 100 प्लस 15, ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है वो दोनों के लिए, 115 के लिए भी और 100 के लिए भी। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100, यहां आएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू 26,400 इंटू 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100। अब यहां पर हर सब जगह मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और डिवीजन हो रहा है, कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए ये पूरा टर्म सिंगल टर्म है। ठीक है, आप किसी को भी प्लस डिवाइड या इंटू कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड अपन कर सकते हैं। तो ये जीरो पहले कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, अब बच गया यहाँ 100 और 264। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। ये हो गया 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 2 10, 5 0 0। ये भी 5 के टेबल से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 10, यहां बच गया 1, ये हो गया 15, 5 3 15। अब ये दोनों भी 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 4 20 और यहां भी आ जाएगा 23। अब ये 4 यहां लास्ट में 4 है, यहां भी लास्ट में 4 है, दोनों 2 के टेबल से डिविजिबल है, ये 2 और यहां पर आएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, यहां आ गया 2 6 12, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 12, 66 इंटू 23 इंटू 23, डिनोमिनेटर पूरा 1 हो चुका है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 23 इंटू 23 कितना होगा, 23 इंटू 23, 3 3 9, 3 2 6 इंटू 2 3 6 और 2 2 4, ये आ गया 9, 6 + 6 12, 5 529, 529 इंटू 66, 529 इंटू 66, 6 54, 6 दूनी 12 और 5 हो गया 17, 6 5 30 प्लस 1 31, फिर से 6 54, 6 दूनी 12 और 5 हो गया 17, 6 5 30 और 1 31। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। ये हो गया 4, 7 + 4 11, 7 8 और 1 9, 3 और 1 4 और ये 3, 34,914। ठीक है, ये अमाउंट आया है रुपीज 34,914 रुपीज। अब ये जो अमाउंट है ये 2 साल का है, अभी 4 मंथ बाकी है, तो इस 4 मंथ के लिए हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अब रिमेनिंग 4 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर 4 मंथ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब यहां जो P है ये प्रिंसिपल 26,400 नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 2 साल का कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए जब तीसरा साल स्टार्ट होगा यानी कि 4 मंथ जो बचा है उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा 34,914। तो यहां पर जो प्रिंसिपल आएगा वो होगा 34,914 इंटू रेट सेम रहेगा 15% इंटू टाइम। अब यहां पर टाइम का देखो, टाइम हमारे पास है 4 मंथ, 4 मंथ को हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके अब काम आने वाला है। 12 मंथ में 1 ईयर होता है, 1 मंथ में 1/12 ईयर होगा। ठीक है, तो अगर 4 मंथ है तो 4 मंथ में कितना ईयर होगा, 4/12 ईयर। ठीक है,
अब 4/12 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 1/3। तो हम लोग यहाँ 1/3 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर 3 भी डिनोमिनेटर में है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ जो जो कैंसिल हो सकता है हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, कहीं पर भी प्लस और माइनस नहीं है, ये पूरा सिंगल टर्म है। ये देखो 3 1 3, ये हो गया 3 5 15। 5 के टेबल से ये दोनों डिविजिबल है, 5 1 5, 5 2 10, और ये 5 0 0। अब ये दोनों 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 10 20 हो गया। यहां आएगा देखो 2 1 2, ठीक है, ये हो गया 14, 2 7 14, 2 4 8, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 11, 2 5 10, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 14, 2 7 14। यहां पर आ रहा है 17457 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, देखो ऐसा है 17457 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही आंसर बता सकते हो इसका। जब भी डिनोमिनेटर में 10 हो या जितने भी जीरो हो, ऊपर न्यूमरेटर में लास्ट डिजिट से उतने डिजिट पहले एक डेसिमल लग जाता है। यहां पर सिर्फ एक ही जीरो है, तो लास्ट डिजिट से एक डिजिट पहले यहां पर यानी कि डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, यहां पर आपका आ गया ₹1745.7। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं और यहां पर फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि अब जो कमला है उसको, वो बैंक को कितने पैसे वापस करेगी। तो मैं इसको पहले रब कर लेता हूं। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो वो बैंक को वापस करेगी 2 ईयर 4 मंथ के बाद में कितना होगा, ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 34,914 प्लस 1,745.7। ठीक है, यहां डेसिमल नहीं है तो यहां डेसिमल लगा के 0 0 लिख सकते हैं। ये आ गया 0, ये 7। ठीक है, देखो डेसिमल के लास्ट में कोई भी कभी भी 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5 + 4 9, 4 + 1 5, 9 16, 4 5 6 और ये 3। तो अमाउंट ₹36,659.70, यानी कि कमला को 2 साल 4 महीने के बाद बैंक को इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का सेकेंड क्वेश्चन।